गुड इवनिंग फ्रेंड्स। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आज बहुत बड़ी एक विज्ञप्ति जारी की गई है और यह विज्ञप्ति आज 24/8/2022 को जारी की गई है। इस विज्ञप्ति के दौरान स्वायत्त शासन विभाग के लिए राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक और तकनीकी पदों की भर्ती की जाएगी और ये जो भर्ती है अधिकारी वर्ग की भर्ती है, कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यदि आपने बीए कर लिया है कंप्लीट और या बीए आप कर रहे हो, बीए अंतिम वर्ष में हो आप, तो आप इस एग्ज़ाम के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आप, स्वायत्त शासन विभाग के लिए राजस्थान नगरपालिका के तहत सहायक अभियंता सिविल, एक तो ये पोस्ट है सहायक अभियंता सिविल, और इसको इंग्लिश में कहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 41 पदों के ऊपर भर्ती है। और दूसरी जो भर्ती है आपकी, उसका नाम है राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड रेवेन्यू ऑफिसर के 14 पदों की भर्ती है। और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4th एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4th, इसके 63 पद हैं। तो 63 पद, 14 पद रेवेन्यू ऑफिसर के और 41 पद हैं आपके सहायक अभियंता सिविल सर्विस के। तो इसका जो नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है और आप देरी न करते हुए 29 तारीख से ध्यान रखें कि आपको इसमें अप्लाई करना है। ये इसका विवरण कर रखा है कि कितने क्या पद किस प्रकार से हैं। सहायक अभियंता सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के अंदर जो सामान्य है उसके लिए 12 पद हैं टोटल, और 4 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 1 विधवा के लिए आरक्षित है। एससी के अंदर 5 सामान्य के लिए हैं, 1 सामान्य महिला के लिए है, और एसटी के अंदर सामान्य के लिए 3 हैं और महिला के लिए 1 है। ओबीसी के अंदर सामान्य के लिए 6 हैं और सामान्य महिला के लिए 2 पद हैं। इसी प्रकार से एमबीसी के अंदर सामान्य के 2 और ईडब्ल्यूएस के अंदर सामान्य के 3 पद का विवरण करके टोटल 41 पदों के ऊपर भर्ती की जाएगी। राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड है, इसकी बात करें अपन तो इसमें टोटल 14 पद हैं। 14 पदों के अंदर 6 पद आपके जनरल में है सामान्य, और 6 में से 2 पद महिलाओं के लिए है। उसी प्रकार से एससी के 2 पद हैं और एसटी का केवल 1 पद है। ओबीसी के लिए 2 पद हैं और एमबीसी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है। और अधिशासी वर्ग जो 4th ग्रेड है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड, इसके 63 पद हैं, जिसके अंदर सामान्य के लिए जनरल के 17 पद टोटल हैं, और एससी के लिए यहाँ पर 7 पद हैं टोटल, और एसटी के लिए आपके टोटल 5 पद हैं, और ओबीसी के लिए टोटल 10 पद हैं। एमबीसी के लिए 3 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद हैं। इस प्रकार से टोटल 63 पद हैं। तो बहुत ही शानदार ये नोटिफिकेशन मान लीजिए कि आया है। अगर आपको गजेटेड ऑफिसर के रूप में काम करना है तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या शेड्यूल रहेगा। आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड अधिशासी अधिकारी वर्ग 4th के पदों हेतु इन दोनों के लिए एक ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन अनिवार्य रूप से करें। जब आप ऑनलाइन करें तो ध्यान रखें कि राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और राजस्व अधिकारी वर्ग 4th, इन दोनों के लिए एग्ज़ाम एक ही होगा। तो उसमें आपको अपना जो वरीयता है वो डालनी है कि पहले आपको किसको देना है वरीयता, इसको देनी है या फिर दूसरे वाले को देनी है। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पर विशेष योग्यजन जो लोग हैं उनके लिए है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए बात है कि जिनका पदों का आरक्षण है, अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे मोटी मोटी बातें करें अपन तो इसके अंदर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, तो जो आपका पहला पद है सहायक अभियंता सिविल, इसके लिए बीई का होना आवश्यक है। बीई सिविल ये जरूरी है आपका। और दूसरी जो भर्ती आपकी राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड, इसके अंदर और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4th के लिए, इसमें आप ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी कि आप स्नातक हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा आपका जो एलिजिबिलिटी, इसके अंदर देवनागरी लिपि में आपको हिंदी लिखनी आनी चाहिए, राजस्थानी बोलनी आना चाहिए, यानी कि काम निकालने वाला काम आपको आना चाहिए हिंदी और राजस्थानी का। यहाँ पर बात करें पद की अपेक्षितता, शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में, ये देखो अच्छी बात है, अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा।
यानी कि जो BA थर्ड ईयर में है वो भी इसमें आवेदन कर सकता है, किंतु उसे आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, यानी कि जब एग्ज़ाम लगेगा आपका उसके पूर्व ये जो अपनी डिग्री है वो प्राप्त कर लेने का सबूत देना होगा। यानी कि आप BA थर्ड ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेमेंट की। तो इसका पेमेंट बहुत ही शानदार पेमेंट है। L14 का ये पेमेंट है, यानी कि जो पे स्केल होती है उसमें L14 है। L14 का मतलब आप वाइस प्रिंसिपल के बराबर की पोस्ट है ये, 5400 रुपये की ग्रेड पे है। और L12 का मतलब है लेक्चरर की पोस्ट, लेक्चरर की पोस्ट के बराबर ये जो राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड है इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो अगर आपको गजेटेड ऑफिसर बनने का शौक़ है तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर ट्राई करें और अच्छी तैयारी के साथ अगर इसमें फाइट करके अगर आप तैयारी करेंगे तो शायद आपका नंबर पक्का आ जाएगा इसके अंदर। ग्रेड पे इसकी है 4800 रुपये। और जो आपका अधिशासी अधिकारी वर्ग है उसकी ग्रेड पे है L11। तो 4200, 4800, 5400 की जो है ग्रेड पे बहुत ही अच्छी ग्रेड पे हैं, तो आप इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और परीक्षा काल के अंदर जो फिक्स पेमेंट होता है वो अलग से मिलेगा। और इसमें जो आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष है, 18 वर्ष, अधिकतम कितनी 40 वर्ष। और यहाँ पे कुछ बात करें अपन जो उम्र की बात करें तो जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, इनको 5 साल की छूट मिलेगी। और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला वर्ग, अधिकतम आयु 10 साल की छूट मिल सकती है इनको। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति आदि को 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और विधवा और विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला है उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी कि वो कितनी भी उम्र की फॉर्म लगा सकती है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी। इसके बाद में बात करें अपन इसके अंदर और ख़ास पॉइंटों की, तो इसमें एक ख़ास पॉइंट और है आपका, जो इसका जो सिलेबस है, चयन प्रक्रिया है किस प्रकार से होगी। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। एग्ज़ाम होगा, सबको पता है आपको। और इसकी जो परीक्षा का स्थान और माह है वो आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। अभी इसकी डेट आई नहीं है, लेकिन आपको बहुत जल्द इसके बारे में बता दिया जाएगा। परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम, ये भी आपको प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित होगी। तो विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट के ऊपर अलग से जारी किया जाएगा। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहें और जैसे जारी हो आप अपनी तैयारी के अंदर लग जाएं। आवेदन की अवधि, ये इंपॉर्टेंट बात है। आवेदन कब से कब तक होगा? 29 अगस्त 2022 से लेकर 27 सितंबर 2022 तक। तो 29 अगस्त से आपके फॉर्म चालू होंगे, 29 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये डेट विशेष ध्यान रखें आप। आवेदन प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन होगी, तो ऑनलाइन के लिए या तो आप RPSC की जो साइट है उससे कर सकते हो, या फिर जो SSO की ID है आपकी उससे कर सकते हो, जिसमें आपने OTR कर रखा है तो OTR से हो जाएगा। नहीं तो पहली बार आपको OTR करना पड़ेगा, OTR करने के बाद में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद में आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, तो दोबारा से आप इसको अप्लाई करें। और ख़ास बात की बात करें इसके अंदर, यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन करवाना चाहेगा तो आवेदन की अवधि के दौरान और आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर 500 रुपये देकर वो करवा सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि अपन पहली बार जब अपन फॉर्म भरें तो जल्दबाजी में न भरें, आराम से भरें, ताकि कोई गलती न हो जो हमें बाद में पछताना पड़े। इसके बाद में अगली बात करें, आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा का आयोजन। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा का आयोजन तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी की फ़ोटो, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि में संशोधन किए जा सकते हैं। और जिन्होंने वन टाइम कर दिया है, वन टाइम के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उसके अंदर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। तो आपको OTR करना है तो बड़ा ही सोच समझ के करें, ध्यान से करें। और इसके बाद में अपन बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो जो एग्ज़ाम है इसके अंदर जो सामान्य वर्ग है उसके 350 रुपये की फीस लगेगी। और जो आपका राजस्थान में नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, EWS के दायरे में आते हैं, उनकी फ़ीस है 250 रुपये। और जो निःशक्त जन है, राजस्थान की अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, या फिर पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, तो उनके लिए पेमेंट है 150 रुपये।
और जो टीएसपी क्षेत्र के जो SC/ST के लोग हैं, 12 जिलों के जो लोग हैं, शहरियाँ हैं आदि, इनके लिए भी 150 रुपये है, यानी कि 350, 250, 150 रुपये आपकी आवेदन का शुल्क है। और राजस्थान के राज्य से बाहर जो व्यक्ति अप्लाई करेगा उसको सामान्य वर्ग में ही गिना जाएगा, उसको कोई छूट नहीं मिलेगी उसको। ये आपका पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम भी बहुत आसान है इसका। परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है उस प्रकार का रहेगा, आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होंगे और अधिकतम 120 अंक होंगे उसके अंदर, और इसमें स्नातक डिग्री का लेवल का होगा ये। तो आपका जो सहायक अभियंता है, जो फर्स्ट वाली पोस्ट है आपकी, उसके लिए भाग ए के अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति परंपराएं विरासत और राजस्थान का भूगोल और दैनिक विज्ञान आएगा काम में। और भाग बी में सिविल अभियंत्रिकी वाली काम आएगी आपकी। तो भाग बी आपका 80 नंबर का है और वो भाग ए 40 नंबर का है। इस प्रकार से टोटल आपके 120 नंबर आएंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। बात करते हैं दूसरी जो भर्ती है, राजस्व अधिकारी ग्रेड और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4, इन दोनों के लिए एग्जाम एक ही होगा। तो उसका पैटर्न क्या है, आपका 80 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा, 80 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा, ये ध्यान रखें आप। तो आराम से आप 80 नंबर कवर कर सकते हो। अगर आपने रीट की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो आप, या फिर किसी राजस्थान के एग्ज़ाम की और तैयारी कर रहे हो, तो वो तैयारी क्या हुआ मैटर आपके यहाँ पे काम आ सकता है। बहुत ही शानदार एक खुशखबरी आपके लिए। तो भाग ए के अंदर सामान्य ज्ञान, जिसमें भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति परंपराएं विरासत, राजस्थान का भूगोल, समसामयिकी आदि के बारे में पूछा जाएगा। और भाग बे में 40 नंबर का मैटर आएगा केवल नगरपालिका अधिनियम 2009 और नगरीय निकाय और नियम और योजनाएं। तो आराम से आप 120 में से अच्छी तैयारी करो तो आप 80 से 90 के स्कोर आराम से कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसके अंदर आपको। और इसमें नेगेटिव भी होगा, 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी कि वही 1/3 आपका नेगेटिव जो होता है एग्ज़ाम्स के अंदर वो होगा इसके अंदर। इसके अलावा और इसके अंदर आपको सब पता है कि फॉर्म कैसे भरते हैं, किस तरीके से भरना है आपको, ये सब मालूम है। और ये विस्तृत नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से आप और पढ़ लें। और पढ़ने के बाद में फिर 29 अगस्त से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का ये नोटिफिकेशन था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जय सर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक।